आज हम लोग यूनिट 3 ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर उससे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम में या फिर जी पैड नाइपर ईटीसी फार्मेसी रिलेटेड एनी एग्जाम्स, उसमें 15 क्वेश्चन बॉडी एंड फ्लूइड से रिलेटेड हम लोग जानने वाले हैं। तो बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लूइड विथ इन, यानी इससे फ्लूइड से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ body fluid, what percentage of total body weight is composed of intracellular fluid ICF? ICF means intracellular fluid। कह रहा है कि according to distribution, यानी हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड से कितने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो होता है 40%। कितना होता है? 40%। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा ऊपर होता है, यानी पैल्विक गर्डल के ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि ऊपर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और पैल्विक गर्डल से नीचे वाले की बात करेंगे, 40% जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर को हम बोलते हैं ईसीएफ बोलते हैं, और इंट्रा सेलुलर को आईसीएफ बोलते हैं। टोटल फ्लूइड की बात करें हमारे बॉडी में तो 60% पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड कितना होता है? टोटल 60% होता है। तो इससे आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि द आयन डिवाइड, आयन किस तरह से डिवाइड होता है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज फाउंड इन द हाई कंसंट्रेशन विद इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड बट इन लो कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कह रहा है कि जो हमारे शरीर में आयन पाए जाते हैं, फाउंड्स होते हैं, हाई कंसंट्रेशन विथिंग होता है, लगभग किसको हम क्या कह सकते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। लेकिन बट जो लो कंसंट्रेशन वाला होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो इसमें कौन सी आयन पाए जाते हैं? तो इसमें कैल्शियम आयन पाया जाता है, सॉरी पोटेशियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है? पोटेशियम आयन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं। क्या है? डायग्राम। तो इसमें देखिए पोटेशियम आयन दिख रहा है, ठीक है, पोटेशियम आयन दिख रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन होते हैं, जो कि इसमें इंक्लूड होते हैं। देखिए composition of intracellular fluid and extracellular fluid is significantly different. ICF is the rich in the potassium channel, potassium ion, magnesium ions, and the phosphate ion. In contrast, intracellular fluid, including plasma and interstitial fluid, is rich in the sodium chloride एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा? पोटेशियम हो। पोटेशियम नहीं है, इसके बाद सोडियम हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? पोटेशियम का होता है, इतना याद रखना है। द रिवर ऑफ लाइफ, यानी हमारे शरीर की नदी क्या है? लीवर क्या है? ठीक, सॉरी, रिवर क्या है? ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, what percentage of the total blood volume is typically composed of plasma? कह रहा है कि जो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें टॉपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है हमारी बॉडी में? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% होता है, बाकी के जो 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट से बने होते हैं, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट abundant प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर। कह रहा है कि कौन सी मोस्ट
एडवांटेज प्रोटीन है, क्या है? एडवांटेज प्रोटीन है, कौन सी है? तो एल्बुमिन प्रोटीन है, क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन। यदि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन ना हो तो क्या होगा? देखिए, प्लाज्मा कंटेंट कितना होता है? 7 से 8% होता है, जो कि प्रोटीन प्राइमरली एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है एंड फाइब्रिनोजिन होता है। एल्बुमिन इज द मोस्ट एबॉन्डेड प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? जो एल्बुमिन मानी जाती है वो क्या होती है? मोस्ट एबॉन्डेड प्रोटीन मानी जाती है, जो कि प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज का काम करती है। क्या करती है? प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ हेल्थी एडल्ट, यानी जो हमारे हेल्थी वाले होते हैं, एडल्ट वाले होते हैं पर्सन, वेयर डज द प्राइमरली प्रोसेस ऑफ द हेमोपोइसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन अकर्स, कहाँ होता है? रेड बोन मेरू, दैट इज इन स्टर्नम एंड रिफ्स, ठीक है, पेल्विक्स, ये होते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से फेटस बनता है, फेटस से क्या बनते हैं? एडल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे ऑल्क सेक होता है, लीवर होता है, स्प्लेन होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो, इसको बोल सकते हैं फेटस और इसको बोल सकते हैं एडल्ट। इस तरह से बॉडी का निर्माण होता है, जो कि हमारे बॉडी में होता है। ब्लड सेल फैक्ट्री कही जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लड सेल फैक्ट्री कहते हैं। इतना याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स प्राइमरली सेक्रेटेड बाय द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन, यानी वो कौन सी प्राइमरली सेक्रेशन करती है किडनी में? कौन सा होता है वो हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलेटिंग एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन करने के? एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोपोइटिन होता है, कौन सी होता है? एरिथ्रोपोइटिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एरिथ्रोपोइटिन पाई जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एरिथ्रोपोइटिन पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, लो ऑक्सीजन होता है, लो ऑक्सीजन किडनी, किडनी से सेक्रेटर होता है एरिथ्रोपोइटिन पाई जाती है, जिसको हम ईपीओ बोलते हैं। यहाँ से बोन मैरो बनता है, बोन मैरो से क्या होता है? इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। फिर ये चक्र इस तरह से चलता रहता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए, द हेम, यहाँ पे हेम कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ विच टू सबस्टेंस। जो हेम होता है, ठीक है, जो हेम वर्ड है, हेम, हेम या फिर हेम बोल सकते हैं, हीमे बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज कॉम्प्लेक्स ऑफ विच टू सबस्टेंस, वो टू सबस्टेंस कौन कौन से होते हैं? तो वो दो सबस्टेंस यहाँ पे होते हैं, आयरन याद रखना है एंड पोरफायरिन रखना है। क्या? पोरफायरिन पाई जाती है। देखिए एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लोबिन, एक किससे कंसिस्ट होता है? ग्लोबिन से। ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन चैन, क्या होता है? प्रोटीन चैन। एंड हीमी यानी होता है इच हीम ग्रुप इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पोरफायरिन एट द सेंटर ऑफ विच इज एन आयरन, मतलब Fe एटम्स, इट इज हिज आयरन एटम द बाइंड टू द ऑक्सीजन। कहने का मतलब कि जो आयरन होता है ऑक्सीजन पे बाइंड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीम ग्रुप बोलते हैं, हीम ग्रुप बोलते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल में किया गया है ये। दैट मीन्स यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास है, अ डेफिशिएंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द प्राइमरली केस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कह रहा है कि यहाँ पे उस डेफिशिएंसी का नाम बताइए जो कि न्यूट्रिएंट्स की टाइम पाई जाती है। प्राइमरी कॉज ऑफ द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की कॉज करती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की होती है। कौन सी होती है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी से इन इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होता है, और इस इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसको हम लार्ज इमेच्योर आरबीसीएस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पैथवे ऑफ द ब्लड कोआगुलेशन कैस्केड इज एक्टिवेटेड बाय द ट्रॉमा टू द
blood vessels itself or exposure of blood to collagen। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्रिंसिक पैथवे। क्या होता है? इंट्रिंसिक पैथवे। कौन सी होती है? इंट्रिंसिक पैथवे। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए कि एक क्या है, इंटरनल टिश्यू ट्रॉमा है, इंटरनल टिश्यू ट्रॉमा, और दूसरा इंटरनल वेसल्स डैमेज, जिसको हम कोलेजन के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सप्लोजर होता है। ये बनता है इंट्रिंसिक पैथवे, और यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिंसिक पैथवे और एक्सट्रिंसिक पैथवे, दो चीज होती हैं। इन दोनों से मिला करके क्या होता है, यहाँ पे बनता है कॉमन पैथवे, जो कि फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन करती है, जो कि रक्त का थक्का जमाती है, फाइब्रोजिनोज की निर्माण करती है। इतना याद रखना है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे क्या है। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी है, यानी किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, विच एंटीजन ऑन देयर रेड ब्लड सेल्स एंड विच एंटीबॉडी इज देयर प्लाज्मा। यानी कहने का मतलब, उस कोई एक पर्सन है, उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसके बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो वो होगी एंटीजन बी, एंटीजन ए एंटीबॉडी, एंटीजन बी एंटी, ए एंटीबॉडी। ठीक है। ए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, बी है। इसके आजू बाजू क्या है, देखिए ब्लड ग्रुप आरबीसी विथ बी एंटीजन, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल साइड ए एंटीजन है। यहाँ पे क्लिनिकल साइड क्या है, ए एंटीजन है। जो ए होता है कुछ इस तरह से होता है, तो एंटी ए एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, ए एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इससे अपना ए, इस क्वेश्चन को याद रखना है। इन द एबीओ सिस्टम, that means ABO system, which blood group is considered the universal donor because its red blood cells lack A and V antigen। तो कह रहा है कि ए बी ओ सिस्टम जो होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, उसमें से हमेशा डोनर वाला कौन सा होता है, तो ग्रुप ओ वाला कौन सा होता है, डोनर होता है। देखिए, इंडिविजुअल विद द ब्लड ग्रुप ओ हैज रेड ब्लड सेल्स विथ नो ए और बी एंटीजन्स एंड देयर सरफेस, this means their RBC can be transferred to the individual of any other ABO blood group without causing an antigen antibody reaction from the recipients of plasma। देखिए, ग्रुप ए है, यहाँ पे ग्रुप बी है, यहाँ पे ग्रुप ए बी है, और यहाँ पे ग्रुप ओ है। दो ग्रुप ए और बी मिला करके बनता है ए बी, और इसके बाद एक क्या होता है, ग्रुप बी, जो कि ग्रुप ओ आरबीसी नो एंटीजन होता है, यानी ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। एंड देखते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन एंड द आरएच नेगेटिव मदर एंड एन आरएच पॉजिटिव fetus can be lead to the what series condition in the newborn। कह रहा है कि जो न्यू बर्न होता है, न्यू बेबीज होती हैं, जो हमारे न्यू बर्न होते हैं, न्यू बच्चे होते हैं, उसमें देखिए कि हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यू बर्न, जिसको हम कहते हैं HDN, क्या बोलते हैं, HDN। जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पे है, और सबके सब सेक्वेंट्स प्रेगनेंसी यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं आरएच मदर से है, और यहाँ पे भी आरएच मदर है, लेकिन यहाँ पे एंटी आरएच एंटीबॉडीज पाई जाती है, सेम कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन सपोज दैट बात करें कि फेटल आरएच आरबीसी यहाँ पे होता है, सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे हिमोलाइसिस होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है। यहाँ पे जस्ट क्या हो जाता है, हिमोलाइसिस हो जाती है प्लेसेंटा के स्थान पे, बाकी आरएच फेटस तो वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल preliminary step that must be performed before any blood transfusion to the prevent a hemolytic रिएक्शन। तो कौन सी होती है, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। क्या होती है, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग। बिकॉज हम बात करेंगे कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, उसमें
क्रिटिकल जो स्टेप्स होते हैं, दैट मीन्स हम बात करते हैं कि कंप्लीबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लीबिलिटी टेस्ट। इस कंप्लीबिलिटी टेस्ट में पहले ब्लड ग्रुपिंग देखा जाता है, दूसरा क्रॉस मैचिंग देखी जाती है। ब्लड ग्रुपिंग में हम बात करेंगे, डिटरमाइन करते हैं जो डोनर है, एंड रेसिपिएंट्स जो होते हैं एवीओ आरएच टाइप है कि नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे कि टेस्ट क्या है, डोनर आरबीसीएस एजेंट्स का है, रेसिपिएंट्स प्लाज्मा का है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। अगला, द phagocytes cells of the liver known as the Kupffer cells are a major components of which system? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिकुलियो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या, रेटिकुलियो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, जिसको आरई कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा बात होता है लीवर में क्या होता है, कुप्फर सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टमक टाइप से होता है, या फिर यहाँ पे ए वाला पार्ट दिख रहा है, स्टमक का नहीं, किडनी कह सकते हैं, स्टमक नहीं, क्या है, किडनी है। तो यहाँ पे स्प्लेनिक माइक्रोफेगस होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पाँव होते हैं, इसमें क्या होता है, माइक्रोफेजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोफेजेस होते हैं। इसका करेक्ट आंसर RES है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।